एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दुर्गा पूजा और दिवाली बस आने ही वाली है, तो हर कोई अपने घर को सजाने के लिए और उसकी तैयारियों में लगा हुआ है। तो बस मैं भी सफाई करनी मैंने शुरू कर दी है। और मैं सबसे पहले ना अपने घर के सारे कर्टन्स को वॉश करती हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जो ये कर्टन्स में जो रिंग्स लगी होती है ना, इनको डैमेज से बचाने के लिए आप कोई भी लेस या कोई भी कपड़े से इसकी रिंग्स को टाई करके फिर मशीन में वॉश कीजिए, तो इसकी रिंग्स डैमेज नहीं होंगी। धीरे धीरे सफाई सारी मेरी शुरू हो चुकी है और मैंने अपने कामों को ना अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया है, सो दैट मेरा जो डेली रूटीन वर्क है वो बिल्कुल भी हैम्पर ना हो। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। फेस्टिवल्स में हम सिर्फ क्लीन ही नहीं करते, हम डीप क्लीन करते हैं। एंड डीप क्लीनिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ डीक्लटरिंग। तो उन सारे सामानों को आप आँख बंद करके हटा दीजिए जिनका कोई भी यूज़ नहीं है। और डीक्लटरिंग से सिर्फ हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन ही नहीं होता, बल्कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाती है, सो दैट हम दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको वहाँ पे प्लेस कर सकें। और यहाँ मैं आमे की भी जो शेल्फ़ थी ना, उसको अरेंज करना चाह रही थी और सोच रही थी कि जो भी पुराने टॉयज़ हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे। बट अमे को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। प्रीवियस जो दिवाली थी उसमें मैंने उसके कुछ टॉयज़ डिस्कार्ड कर दिए थे, तो वो बहुत रोए थे। तो दिस टाइम मैंने उनको बैठाया कि आपको जो लगता है कि क्या मुझे फेंकना चाहिए वो आप मुझे बताओ, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी टॉय फेंकने नहीं दिया। आप कुछ फेंकने तो देते ही नहीं हो, सारी चीजें ही रहती है इसमें, कुछ नहीं फेंकूं। अच्छा खराब हो गया, देखो टूट गया। वाकई बच्चों को कन्विंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उनको समझाना, क्या कहूँ मैं आपसे। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोग भी फेस करते होंगे। अगर करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं। उनके लिए उनकी छोटे से छोटे टॉय भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बस मैंने कोई चीज़ फेंकी नहीं, सिंपली इसको एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया और इनका भी शेल्फ अब अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन हो गया था। अपने फेस्टिव आउटफिट्स को भी ना पहले से रेडी करके रखें, सो दैट लास्ट मोमेंट आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैं मेरे फेवरेट आउटफिट्स हैं ना, उन सबको मैं चेक कर रही हूँ कि अगर किसी को ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत है तो वो टाइम पे हो जाए। और कौन से आउटफिट मैं कब पहनना पसंद करूँगी उसका भी मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ, सो दैट मुझे कोई परेशानी ना हो, मैं अच्छे से इंजॉय कर पाऊँ और टेंशन फ्री रहूँ। डेकोरेशन के लिए हम लोग हर साल कुछ नया तो लेते ही हैं, लेकिन जो पिछले साल का भी रहता है उनको भी हम रीयूज़ करते हैं, स्पेशली सीरीज़ लाइट। तो उनको आप ज़रूर से चेक कर लीजिए कि दे आर स्टिल इन वर्किंग कंडीशन और नॉट। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी कि वो अभी भी वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो फ्यू वर नॉट वर्किंग, तो ये भी मैंने अपनी शॉपिंग लिस्ट में ऐड कर लिया। तो आप भी अपनी शॉपिंग लिस्ट और टू डू लिस्ट ज़रूर से बनाएं, इससे आप कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं और आपकी फेस्टिवल की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और अगर बात आई है शॉपिंग की, तो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं कि ऑफ़लाइन? मेरी प्रेफरेंस तो हमेशा से ही ऑनलाइन रही है। बहुत अच्छी डील्स मिलती है और अभी तो इतनी अच्छी सेल चल रही है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे। और जब घर बैठे इतनी अच्छी डील मिल रही है तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। गो एंड गेट योर बेस्ट डील्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी होगी। अगर कहीं भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Meet you in the next vlog. Till then, take a very good care, sir. Thanks for watching. Bye bye.